अरे योगी जी की व्यवस्थाएं एक नंबर की हैं, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। देखेंगे अपन, समझेंगे, शहर समझ में आना चाहिए, लोग बाग समझ में आनी चाहिए। और 7 साल जो है मैं HFC बैंक दिल्ली में काम भी किया हूँ म्यूचुअल फंड में, तो अपन दूसरे सेक्टर में ट्राई कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ट्राई कर रहे हैं। चाय सुट्टा बार आपका इंदौर का स्टार्टअप था कि लोन के चक्कर में अगर आप मत ही पड़े तो अच्छा है। उसका जो उसकी EMI बन रही है, हर महीने आपको उसमें फाइनेंस चार्ज, GST, वो सब आपको देना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं गोरखपुर टाइम्स। हम कुंभ से जुड़ी हर जानकारी आपको पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने के लिए एक युवा के साथ बैठे हैं जो देश के प्रधानमंत्री के गृह जनपद यानी बनारस से आते हैं। बनारस की बात आती है तो एक सांस्कृतिक वैभव याद आता है और प्रधानमंत्री जो कि अपने आप को एक चाय वाला बोलते हैं तो वो भी एक अलग पहचान बनाता है। तो हमारे साथ एक युवा चाय वाले हैं आज, जो इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपकी? विशाल श्रीवास्तव भैया। कहाँ से हैं आप बनारस में? हाँ, बनारस भैया मैं आशापुर के पास से हूँ। अच्छा, तो अभी आपने जैसा हमें पहले बताया कि आप एक दुकान जो है अपना चाय का टपरी पिछले 1-2 दिनों से लगा रहे हैं। हाँ, तो हाँ। कैसे इसका ख्याल आया कि हम कुछ और करते हैं, नया करते हैं? बस भैया ऐसे ही थे, अपन बैठे थे तो लगा कि हाँ चलते हैं, थोड़ा कुंभ घूमेंगे, थोड़ा समझेंगे। और ये 144 साल बाद वाला कुंभ है, तो अपन ने सोचा कि भैया चलेंगे, कुछ कमा भी लेंगे और दर्शन भी कर लेंगे। बढ़िया पंडितों के बीच में बैठेंगे, साधुओं के बीच में बैठेंगे, बाबाओं के बीच में बैठेंगे और थोड़ा जन सेवा भी होगी और थोड़ा सा अपना खर्च भी निकल जाएगा। तो बस यही सोच करके फिर अपन भोपाल से अपना उठाया। अच्छा, भोपाल रहते हैं? मतलब बाई बॉर्न बनारस है लेकिन घर भोपाल है। हाँ। तो कैसा चल रहा है? अभी तो खैर भैया बढ़िया है, सही है। हाँ। तो कुंभ यहाँ दुकान लगाने के लिए भी आपको जगह लेनी पड़ी होगी या कुछ? अभी तो भैया फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो सब अपने हिसाब से लगा रहे हैं। जब वो आएंगे, अपना टोकन काटेंगे, पर्ची काटेंगे, तब अपन देखेंगे। अच्छा, तो यानी अभी आप इसका कोई पेमेंट नहीं दे रहे हैं? अभी नहीं, अभी तो आएंगे नगर पालिका वाले, जब आएंगे, जब अपना जैसा जो उनका हिसाब किताब बनेगा। कैसा लग रहा है आपको महाकुंभ में आकर? भैया एक नंबर। अपन तो क्या है, पहली बार आ रहे हैं तो अपने को तो मतलब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। व्यवस्थाएं चकाचक हैं एकदम? अरे योगी जी की व्यवस्थाएं एक नंबर की हैं, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा। हाँ। आपके गृह जनपद से आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ, उनके बारे में भी कुछ बताइए। मोदी जी तो आप समझ लीजिए कि अपन तो खैर उतना बनारस में रहते नहीं है, लेकिन जब अपन बनारस आते हैं, पहले आते थे और अब आते हैं, तो अब आप मान के चलिए कि बनारस का मतलब बनारस को बनारस बनाने वाले अगर कोई हैं तो मोदी साहब हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। अभी बनारस में बहुत भीड़ हो रही है। आज हमने एक वीडियो देखा जिसमें हजारों, तो एक कहना गलत होगा, लाखों की संख्या में श्रद्धालु बनारस में एकत्र हुए हैं, क्योंकि जो कुंभ में आ रहा है वो यहाँ से चंद दूरी पे बनारस जरूर जा रहा है। अब होता है ना, वो सर्कल है ना कि भाई ये जो संगम है वो बाबा के दरबार भी जाएंगे, फिर वो घूमते हुए अयोध्या जी भी जाएंगे, फिर वो निकलेंगे पूरा अपना अपना एक पूरा टूर करके बढ़िया सा, जो अदर स्टेट के हैं, जैसे आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, MP के हो गए, साउथ के हो गए, जितने भी। तो आप ये कह रहे हैं बढ़िया एकदम धंधा चल रहा है? हाँ, मतलब अभी तो ठीक है, बढ़िया है। तो अगर यहाँ आपका बिजनेस बढ़िया है, चल जाता है, तो आप परमानेंट यहाँ रहने का विचार करेंगे या फिर 1 महीने बाद ऐसा कि आप बता रहे हैं आप यहाँ से चले जाएंगे? वो तो भैया अब देखेंगे, अपन समझेंगे, शहर समझ में आना चाहिए, लोग बाग समझ में आनी चाहिए। अब ऐसे इंदौर भोपाल का क्या अलग सिस्टम है, अलग हिसाब किताब है, और यूपी का सिस्टम बिल्कुल अलग है, अलग हिसाब किताब है। अभी एक समस्या आ रही है युवाओं में बेरोजगारी की, तो क्या आपको लगता है बेरोजगारी की समस्या है? भैया देखिए, मैं तो MBA भी मैंने की है बैंगलोर से। किया है आपने? हाँ, मेरा बैंगलोर से MBA है। और वाह, MBA चाय वाले तो बहुत फेमस है। और 7 साल जो है मैं HFC बैंक दिल्ली में काम भी किया हूँ म्यूचुअल फंड में, RM में था मैं। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर अपना स्टार्टअप भी है मेरा। कौन से स्टार्टअप है? मतलब मेरा अपना ये खाने पीने का, ये फूड बिजनेस ही है मेरा अपना भी। हाँ। फूड बिजनेस ही है? हाँ, मतलब अपना जो है नॉनवेज का है पूरा। लेकिन ये MBA करने के बाद, नौकरी करने के बाद चाय बनाने का ख्याल कैसे है? देखिए मैं बताऊँ क्या है कि आप मतलब मेरी ये सोच है कि मैं कितने दिन तक नौकरी कर सकता हूँ भाई, कब तक? 7 साल कर लिया, बहुत कर लिया, सब चीज़ सीख ली, सब जान लिया, तो अब अपने हाथ में अगर स्किल है
तो अपन दूसरे सेक्टर में ट्राई कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ट्राई कर रहे हैं। आज कह रहे हैं युवा बेरोजगार हैं, भाई मैंने एमबीए की है, मेरा अच्छा पैकेज था HDFC बैंक में, RM था मैं, म्यूचुअल फंड में था मैं। तो जब मैं ये काम कर सकता हूँ तो कोई भी ये काम कर सकता है। मेरे समझ से कोई शर्म वाली बात नहीं है। आपको पैसा मांगना नहीं पड़ रहा ना किसी से, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे युवा हैं? देखिए भैया क्या है कि अगर आप ट्राई करिए, अच्छी बात है भाई। इतनी देखिए क्या है ना, एक तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, सीधी बात है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आप अगर सोचें कि हर आदमी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो नहीं पॉसिबल है, वो हकीकत है। आप ट्राई करिए, बहुत अच्छी बात है। हो जाए ईश्वर की कृपा, ना हो तो फिर आप अपने स्किल पे, जैसे आपके अवधूजा सर हो गए, उन्होंने पढ़ा और आज वो पढ़ा रहे हैं। आज देखिए कहाँ पे हैं वो। कौन? अवधूजा सर हो गए आपके, दिव्य कीर्ति साहब हो गए आपके। तो उन्होंने पढ़ाई की, नहीं निकला, उन्होंने खुद के दम पे आज वो अपना मुकाम बना चुके हैं। ऐसे आप देखेंगे तो इंदौर का स्टार्टअप है आपका MBA चाय वाला, वो था। चाय सुट्टा बार आपका इंदौर का स्टार्टअप था, वो भी मतलब BTech किए हुए और MBA किए हुए थे। तो जो नए युवा हैं, स्टार्टअप की ओर जाने में बहुत समस्याएं आती हैं। आर्थिक तौर पे मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। मैं एक युवा हूं, और अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मुझे कुछ स्टार्टअप करना हो तो एटलीस्ट सर्वाइव करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो वो कुछ कहाँ से आएगा? देखिए भैया क्या है कि वो उसके लिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नौकरी करनी पड़ेगी कहीं। क्योंकि जब तक आप नौकरी नहीं करेंगे, जब तक आप रोज़गार पे नहीं होंगे, आप नौकरी नहीं करेंगे, आप कुछ पैसों की सेविंग नहीं करेंगे, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू हो, चाहे FD के थ्रू हो, चाहे RD के थ्रू, चाहे स्टॉक मार्केट के थ्रू हो, तब तक आप जो है, जब तक आप अर्न नहीं करेंगे, तब तक जो है आप जो है वो किसी और को या खुद को कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब एक बात आती है, आप बैंक में नौकरी किए हैं, लोन पर सरकार कह रही है कि लोन आसानी से मिल जाना है, मुद्रा लोन के तहत, स्टार्टअप के तहत, बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं में कितनी सच्चाई है? देखिए भैया क्या है कि मैं लोन को लेकर कोई बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं तो भाई यही बोलता हूँ सबको कि लोन के चक्कर में अगर आप मत ही पड़े तो अच्छा है। तो सरकार जो कह रही है कि मुद्रा लोन, नए स्टार्टअप्स के लिए हम लोन दे रहे हैं, ब्याज फ्री, ब्याज नहीं लगेगा उस लोन पे, उस कैसा है वो? देखिए भैया क्या है, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है, वो कुछ ही लोगों तक है, सब तक नहीं है। अगर आप पर्सनल लोन जाएंगे तो आपको 24% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस आपको उसमें GST देनी पड़ेगी 18% की, प्लस आपको हर महीने का फाइनेंस चार्ज देना पड़ेगा। जो आपको ये अपफ्रंट है उतना आपको देना ही है। मान लीजिए अगर आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया है, उसका जो उसकी EMI बन रही है, हर महीने आपको उसमें फाइनेंस चार्ज, GST, वो सब आपको देना ही पड़ेगा। और सपोज़ करिए आपका बिज़नेस नया है, आपका नया स्टार्टअप है और आप नहीं चला पाए, आप फेल हो गए, स्टार्टअप अगर आपका नहीं चल पाया, आप फेल हो गए, तो उस कंडीशन में आप कहाँ से वो बैंक का लोन चुकाएंगे? सरकार तो कह रही है कि उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। अगर सरकार इस बात की गारंटी लेती है फिर तो लेना चाहिए। क्योंकि कई सारे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि स्टार्टअप इंडिया के तहत, मुद्रा लोन के तहत युवाओं को प्रचुर मात्रा में लोन दिए जा रहे हैं, जिससे वो स्टार्टअप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब ये तो खैर मोदी साहब की तो ये तो अच्छा ही है, खैर मैं तो मानता ही हूँ, क्योंकि अपन वाराणसी हैं तो अपन ने वोट भी दिया तो अपन तो मानते हैं इस चीज़ का। लेकिन अब ये है कि अब वो चीज़ ग्राउंड पे कहाँ है, अब इस बारे में मैं नहीं कह सकता। वो तो भाई जो SBI के होंगे या जो गवर्नमेंट बैंक में जो होंगे, क्योंकि ये सब स्कीम्स गवर्नमेंट बैंक में आती है, तो जो लोग गवर्नमेंट बैंक में काम कर रहे हैं या जो अधिकारी हैं, अब वो ही ये बात बता पाएंगे। अपन तो खैर क्या बताएंगे इस चीज़ के बारे में। तो अभी हम बात कर रहे थे एक युवा से जिन्होंने MBA तक की पढ़ाई की, नौकरी की और अपना एक स्टार्टअप शुरू किया है, चाय। तो इनके लिए भी यही कहना चाहूँगा कि MBA चाय वाले बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद भी आपका भी।